Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, welcome to class 5th Maths chapter number 1 Geometry session 15. In previous lecture we began exercise 1.5. Now in this lecture we will continue exercise 1.5. Now in exercise 1.5 question number 4, calculate the measure of the angle marked red in the following right angles. अब इसमें हमें क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द मेजर, यानी हम लोग को मेजरमेंट कैलकुलेट करनी है जो एंगल मार्क रेड यानी रेड कलर से मार्क्ड है हम लोग का एंगल, उसको हम लोग को मेजर कैलकुलेट करनी है जो नीचे दिए गए राइट एंगल्स है उसमें से, जो राइट एंगल्स दिए गए हैं उसमें जो रेड मार्क एंगल्स है उसको हम लोग को मेजर करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए, हम लोग को यहाँ पे एक फिगर दिया गया है. अब इस फिगर के अंदर हम लोग के 3 एंगल्स बन रहे हैं. कितने? 3. एक फर्स्ट हम लोग को बन रहा है ये राइट एंगल जो है. अब राइट एंगल के अंदर यानी कि इनसाइड हम लोग के 2 एंगल बन रहे हैं. एक फर्स्ट दिस वन एंड सेकंड दिस वन. सो फर्स्ट इज 72 डिग्री एंड वी हैव 90 डिग्री. सो हम लोग को सेकंड जो मार्क किया हुआ है रेड कलर से उसको फाइंड करना है. सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल, जो हम लोग को पता है वो कितना है 90 डिग्री. राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री. गिवन एंगल इक्वल्स टू 72 डिग्री. जो गिवन एंगल है वो हम लोग को क्या है 72 डिग्री है. अब हम लोग को क्या फाइंड करना है अननोन एंगल, यानी जो हमें पता नहीं है. तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे अननोन एंगल, जो हम लोग को पता नहीं है वो हमें फाइंड करना है. सो अननोन एंगल की फॉर्मूला, अननोन एंगल इक्वल्स टू राइट एंगल सबट्रैक्ट, हम लोग को राइट एंगल सबट्रैक्ट गिवन एंगल. हम लोग को राइट एंगल में से जो एंगल हम लोग को पता है उसको सबट्रैक्ट करना है. सो राइट एंगल हम लोग का होता है 90 डिग्री और गिवन एंगल हम लोग का है 72 डिग्री. सो जो हमारा अननोन एंगल है वो क्या होगा 90 सबट्रैक्ट 72 इज 18 डिग्री. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 डिग्री. नाउ वी कम टू बी. अब बी में हम लोग को सेम फिगर दिया गया है. फर्स्ट इज राइट एंगल, सेकंड इज 23 डिग्री एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड. सो हम लोग यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखेंगे राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री. राइट एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है. गिवन एंगल इक्वल्स टू 23 डिग्री. गिवन एंगल हम लोग का क्या है 23 डिग्री. नाउ वी हैव अननोन एंगल. अननोन एंगल हमें फाइंड करना है. सो हम लोग का अननोन एंगल की फॉर्मूला, अननोन एंगल इक्वल्स टू राइट एंगल सबट्रैक्ट गिवन एंगल. अब हम लोग राइट एंगल है 90 डिग्री, उसमें हम लोग को सबट्रैक्ट करना है 23 डिग्री. सो हम लोग 90 डिग्री में से 23 डिग्री सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 67 डिग्री. यानी कि जो हमारा अदर एंगल है वो क्या है 67 डिग्री है जो रेड कलर से मार्क्ड है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट एंगल मार्क्ड इन रेड फ्रॉम अ राइट एंगल एंड अ गिवन एंगल. ओके. Now next question is question number 5. Calculate the measure of the angle marked red in the following straight angles.
इसमें भी हमें क्या पूछा गया है कि हम लोग को कैलकुलेट करनी है मेजरमेंट जो एंगल रेड से मार्क किए गए हैं हमारे नीचे दिए गए स्ट्रेट एंगल्स में, यानी जो हम लोग को स्ट्रेट एंगल्स दिए गए हैं उसमें जो रेड मार्क्ड एंगल है उनको हम लोग को मेजरमेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए। अब ए में हम लोग के इधर क्या लिख रहे हैं, 3 एंगल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट एंगल जो हम लोग का एकदम स्ट्रेट एंगल है। सेकंड इज 125 डिग्री एंगल जो हम लोग का 125 डिग्री का है। और थर्ड हम लोग को फाइंड करना है। सो हम लोग को थर्ड फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग के पास 2 एंगल है। एक स्ट्रेट एंगल है जो एकदम फुल एंगल है, उसके अंदर एक 125 है तो हम लोग को उसका सेकंड एंगल फाइंड करना है। सो हम लोग के पास जो जो इंफॉर्मेशन है पहले हम लोग वो लिखेंगे। स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हम लोग का क्या है, 180 डिग्री। फिर गिवन एंगल इज 125 डिग्री तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन एंगल इक्वल्स टू 125 डिग्री। नाउ इज अननोन एंगल, देयर इज अ अननोन एंगल। अननोन एंगल हम लोग को फाइंड करना है। सो अननोन एंगल की फॉर्मूला इसके लिए, अननोन एंगल इक्वल्स टू, हम लोग को अननोन एंगल अब फाइंड करना है स्ट्रेट एंगल में से। तो हम लोग स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, उसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन एंगल यानी जो हम लोग को पता है। सो हम लोग का स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री और गिवन एंगल क्या है, 125 डिग्री। So 180 subtract 125 is 55 degree. So our red marked angle is 55 degree. जो हम लोग का रेड मार्क किया हुआ एंगल वो कितना है, 55 डिग्री है। नेक्स्ट वी हैव बी। बी में भी हम लोग को यहाँ पे 3 एंगल्स दिख रहे हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, सेकंड इज 140 डिग्री एंगल एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड आउट। सो फर्स्ट वी राइट हियर स्ट्रेट एंगल जो हम लोग को पता है 180 डिग्री का होता है। फिर उसके बाद है गिवन एंगल यानी जो हमें दिया गया है वो कितना है हम लोग का, 140 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 140 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अननोन एंगल। वी राइट हियर अननोन एंगल जो हमें फाइंड करना है। अब नाउ अननोन एंगल की फॉर्मूला, अननोन एंगल इक्वल्स टू क्या है हम लोग की फॉर्मूला, स्ट्रेट एंगल सब्ट्रैक्ट गिवन एंगल, यानी हम लोग को जो स्ट्रेट एंगल दिया है उसमें से हम लोग को क्या सब्ट्रैक्ट करना है, जो एंगल दिया गया है हम लोग को। स्ट्रेट एंगल इज अवर 180 डिग्री, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द गिवन एंगल ऑफ 140 डिग्री। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 140 डिग्री फ्रॉम 180 डिग्री वी विल गेट 40 डिग्री। तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो रेड मार्क्ड एंगल है वो क्या होगा हम लोग का 40 डिग्री। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द अननोन एंगल, मतलब कि रेड मार्क्ड एंगल फ्रॉम द गिवन एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स मार्क्ड इन रेड। इसमें हमें अभी क्या पूछा गया है कि हम लोग को मेजरमेंट फाइंड करनी है जो एंगल रेड से मार्क किए गए हैं। मतलब जो एंगल रेड से मार्क किए हैं उनकी हम लोग को मेजरमेंट फाइंड करनी है। सो हम लोग को यहाँ पे एक फिगर है, इस फिगर में हम लोग को क्या दिख रहा है, 4 एंगल्स हम लोग के ड्रॉ किए हुए दिख रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 एंगल्स है। अब और हम लोग को क्या दिख रहा है, इसमें 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है, 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये हम लोग की फर्स्ट लाइन है और ये हम लोग की सेकेंड लाइन है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम लोग का एंगल्स बन रहे हैं 4, 1 2 3 4। अब ये क्या हो जाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, कि जो अपोजिट साइड पे एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग को दिया एंगल 1 दिया गया है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स टू 45 डिग्री। हम लोग का जो एंगल 1 है वो क्या है, 45 डिग्री है, यानी हम लोग को एंगल 1 45 डिग्री दिया है तो हम लोग को 2 3 और 4 एंगल फाइंड करना है। अब हम लोग ने क्या पढ़ा हुआ है कि
अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के इक्वल होगा। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1, जो एंगल 3 है वो 1 के इक्वल होगा। 1 अगर 45 है तो 3 भी क्या होगा 45। सो एंगल 3 इक्वल्स टू 45 डिग्री, जो एंगल 3 है वो क्या है 45 डिग्री है। अब हम लोग को 1 मिल गया, 3 मिल गया। अब हम लोग को फाइंड करना है 2 और 4, और 2 और 4 में भी यही क्वालिटी होती है कि 2 अगर कोई भी हम लोग का एंगल है तो उसके सेम ही इक्वल होगा 4 एंगल। अब इसमें हम लोग को स्ट्रेट एंगल दिख रहा है। अगर हम लोग इसको यहाँ पे हाइड कर दे तो यहाँ से हम लोग का एक बन रहा है स्ट्रेट एंगल। अब इस स्ट्रेट एंगल में हम लोग को एक दिया गया है 45 डिग्री, हम लोग को सेकेंड एंगल फाइंड करना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल 4 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री, मतलब स्ट्रेट एंगल, सबट्रैक्ट एंगल 1, यानी कि हम लोग को जो गिवन एंगल है एंगल 1 हम लोग उसमें से माइनस कर देंगे। सो एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, सबट्रैक्ट एंगल 1 की वैल्यू है 45 डिग्री। सो 180 डिग्री में से अगर हम 45 डिग्री सबट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का बचेगा ओनली 135 डिग्री, यानी कि हम लोग का जो एंगल 4 है वो क्या है 135 डिग्री। सो हमारा जो एंगल 4 है वो क्या है हम लोग का 135 डिग्री है। अब हम लोग को पता है कि जो एंगल 2 होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है, जो एंगल 2 होता है वो एंगल 4 के इक्वल होता है, क्योंकि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 2 हमारा जो आएगा फाइंड आउट करने के बाद वो क्या रहेगा हम लोग का एंगल 4, जो हम लोग ने 135 फाइंड किया वही रहेगा। सो इसमें हम लोग ने क्या फाइंड किया, हम लोग ने पहले हम लोग को सबसे पहले मिला था एंगल 1, एंगल 1 हम लोग को पता था, तो हम लोग का ये एंगल 1। अब एंगल 1 के बाद हम लोग ने एंगल 3 फाइंड किया। वो कैसे किया था कि जो एंगल 1 है वो इक्वल्स टू होगा एंगल 3, क्योंकि ये दोनों क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उसकी जो अपोजिट एंगल्स क्रिएट होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं। सो हम लोग को उसके बाद क्या मिला एंगल 3 मिल गया, वो क्या होता है एंगल 1 के इक्वल था, तो 45 डिग्री। नाउ अब हम लोग ने देखा यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो स्ट्रेट एंगल में हम लोग के टोटल अगर एंगल्स के सम करेंगे तो होता है 180 डिग्री। सो हम लोग का एक पता है 45 डिग्री, हम लोगों ने उसकी मदद से सेकेंड एंगल यानी एंगल इधर 4 फाइंड किया। सो एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री सबट्रैक्ट एंगल 1, सो 180 माइनस 45 डिग्री इट इज एंगल 4 इक्वल्स टू 135 डिग्री। तो हम लोग को जो एंगल 4 मिला वो है हम लोग का 135 डिग्री। अब हम लोग ये भी पता है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अगर हम लोग को एंगल 4 मिल गया तो उसकी इक्वल हो जाएगा एंगल 2, तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4, तो हम लोग का एंगल 2 भी मिल गया हम लोग को 135 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग ने 3 एंगल्स जो मार्क किए हुए थे रेड से वो हम लोग ने फाइंड कर लिए। ओके।